गंगा माँ के दरबार के सामने ही अखंड प्राचीन धुनी यहाँ जलती रहती है, तो वहीं पे हूँ। तो लास्ट में आरती से पहले आपको छोड़ा था कि माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ। तो ये समय था इक्ष्वाकु वंश का, जिसमें राम जी का आते हैं। राम जी इक्ष्वाकु वंश के आते हैं। तो उनके एक पूर्वज थे राजा सगर, और राजा सगर की थी 2 रानियां। एक का नाम था केसनी और दूसरे का नाम था सुमति। तो उनके पुत्र मतलब संतान नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने घनघोर तपस्या किया। तो तपस्या करने के बाद विष्णु जी के आज्ञा के बाद भृगु, जो महर्षि भृगु हैं, भृगु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपको 60,001 पुत्र होंगे। तो ठीक है, उनके आशीर्वाद फलस्वरूप केसनी को 1 पुत्र होता है और सुमति को 1 पिंड होता है, और उस पिंड से मतलब उस पिंड से जितने भी बीज रहते हैं उसको 60,000 घड़ों में रखा जाता है, और समय के बाद उसमें से 60,000 पुत्रों का जन्म होता है। फिर इसी तरह यश प्राप्ति के लिए और अपना मतलब अश्वमेध यज्ञ किया उन्होंने, राजा सगर ने। राजा सगर, आपको ज्ञान के लिए बता दें कि राजा सगर वो हैं जिन्होंने इस धरती पे सारे सागरों के लिए गड्ढा खुदवाया। तो वो इसीलिए उसे सागर कहते हैं, क्योंकि वो राजा सगर द्वारा ये सागर बनाए गए थे। फिलहाल हम बढ़ते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। तो जो इंद्रदेव हैं, इंद्रदेव को जलन हो गई और उनको ये भय हो गया कि राजा सगर अश्वमेध यज्ञ से जो यश प्राप्ति होगा, जो उन्हें शक्ति प्राप्ति होगा, वो देवताओं से भी ऊपर चले जाएंगे। तो उन्होंने जलन वश उस घोड़े को कपिल मुनि एक जगह अपने तप में लीन थे, वहां पे जाके बांध दिया। तो फिर राजा सगर पूरी जगह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दिया कि पूरा ब्रह्मांड छान मारो कि कहाँ पे है अश्वमेध यज्ञ। वो आकाश, पाताल, धरती सब जगह ढूंढ डाले। तो एक जगह उन्हें कपिल मुनि जी के पास अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ मिला। फिर ये हुआ कि वो 60,000 पुत्र उन्हें दोषी और अपमानित करने लगे कि आपने अश्वमेध यज्ञ पकड़ा। फिर उनका तप जो था वो भंग हुआ, और उनके नेत्र जब खुले तो नेत्र अग्नि से, क्योंकि वो तप का जो अग्नि था, हजारों करोड़ों वर्ष उन्होंने तप किया था। तो जैसे ही आंख खोला तो सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। फिर उन्होंने उपाय ढूंढा, शायद नारद जी या किसी देवी देवता या ऋषि ने ही बताया कि आपको स्वर्ग से गंगा जी को अवतरित करना होगा, इस धरती पे लाना होगा, तभी आप अपने 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलवा सकते हैं। फिर इस कार्य में राजा सगर असफल रहे। फिर उनके जो बेटा अंशुमन था, असमंजस का बेटा अंशुमन था, वो भी असफल रहा। फिर अंशुमन का पुत्र राजा दिलीप हुए। राजा दिलीप भी राजा गंगा माँ को अवतरित करने में असफल रहे, बहुत प्रयास किया। फिर राजा दिलीप के पुत्र हुए राजा भागीरथ। तो भागीरथ अपने शासन में व्यस्त थे, संसारिक सुख सुविधाओं में व्यस्त थे। तो उनको एक दिन पता मतलब उनको पता नहीं था। तो एक दिन ज्ञात हुआ कि उनके पूर्वजों के 60,000 पुत्र भटक रहे हैं, और उसका मुक्ति का मार्ग यही है कि ब्रह्मलोक से माँ गंगा को बुलाया जाए। तो उन्होंने घनघोर तपस्या किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वो तो तैयार हो गए कि ठीक है, हम ब्रह्मलोक से गंगा जी को छोड़ देंगे। फिर दिक्कत ये आया कि ये बात सुनकर गंगा जी बहुत अपमानित महसूस की कि मैं ब्रह्मलोक से धरती लोक पे जाऊंगी। वो सोची कि मैं इतने वेग से जाऊंगी, इस धरती को फाड़ फूड़ के पाताल में चली जाऊंगी। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने बताया कि शिव जी को प्रसन्न करो। शिव जी को वो प्रसन्न करते हैं। तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और भागीरथ बोलते हैं कि आप इन्हें अपने जटाओं में धारण करें। तो उधर से ब्रह्मलोक से गंगा निकलती हैं, शिव जी की जटाओं में धारण की जाती हैं। शिव जी एक लट खोलते हैं,
और उस तरह से गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चल के इस धरती पे अवतरित होती है। तो यहाँ तक तो सब सही था। तो गंगा आई, धरती पे प्रवाहित होना चालू हुई। तो एक ऋषि थे जाहनु, तो जाहनु ऋषि का तपस्या और उनकी जो खेती वगैरह थी गंगा जी के प्रवाह की वजह से नष्ट हो गया। तो जाहनु ऋषि ने पूरी गंगा पी डाली। फिर भागीरथ एक दुविधा में फंसे, कितने मेहनत से मैंने मतलब ब्रह्मलोक शिव जी को प्रसन्न करके किसी तरह गंगा जी को धरती पे लाया और आप पी गए। फिर उसे पूरा प्रकरण बताते हैं, अपना तात्पर्य बताते हैं कि मैं क्यों गंगा जी को लाया है। प्रभु जानू आप मतलब इन्हें माफ करे, जाने दीजिए। तब वो अपने कान से गंगा जी को पूरी धारा मतलब पूरी पानी निकालते हैं बाहर। इसीलिए गंगा जी को जहानवी भी बोलते हैं, क्योंकि उस रिश्ते से मतलब जाहनु ऋषि की वो पुत्री कहलाई, इसीलिए जाह्नवी कहलाती हैं गंगा जी। जय मां गंगा।